नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ज़रा हटके। 2015 में जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार बनी तो आम आदमी पार्टी की सरकार का और विधायकों का ये मानना था कि किसी भी विधायक के लिए ये ज़रूरी है कि उसको एक सम्मानजनक मेहनताना मिले, एक सम्मानजनक तनख्वाह मिले, ताकि वो बिना किसी बाहरी लोभ के अपनी तनख्वाह के अंदर अपने परिवार का गुजारा कर सके और समाज की सेवा के अंदर अपना 100% दे सके। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी विधायक से ये अपेक्षा करेंगे कि वो विधायकी भी करे और कोई काम धंधा भी करे जिससे उसका घर चले, तो वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। और जब हम लोग विधायक बने तब विधायक की सैलरी थी 12,000 रुपये, और ये बेसिक सैलरी नहीं है, कई लोग इसको बेसिक सैलरी लिखते हैं, ये सैलरी है। 12,000 रुपये उसकी सैलरी थी और हमने उसको बढ़ाकर एक बिल पास किया जो केंद्र सरकार को भेजा, और 2015 से लेकर अब 2022 तक करीब 7 साल से वो बिल फंसा हुआ था। तो 7 साल से दिल्ली विधानसभा के अंदर विधायकों की सैलरी जो थी वो करीब 12,000 रुपये थी। इसके अलावा उनको कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस और सेक्रेटेरिएट अलाउंस मिलता है। सेक्रेटेरिएट अलाउंस का मतलब ये है कि हर विधायक का, आपको मालूम है, कहीं 1 या 2 या कहीं 4 जगह ऑफिस होता है, उसका किराया वगैरह। टेलीफोन अलाउंस, हर ऑफिस के अंदर टेलीफोन आदि होते हैं। कन्वेंस अलाउंस होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी में इधर उधर जाना होता है, पेट्रोल गाड़ी का खर्चा होता है। इस सब को मिलाकर, सारे अलाउंस और भत्ते मिलाकर 54,000 रुपये विधायकों की तनख्वाह थी। आप लोग अगर गूगल करेंगे, क्योंकि मैं अभी देख रहा था, मैंने गूगल किया कि बाकी राज्यों के अंदर कितनी तनख्वाह है आखिर विधायकों की, तो आप हैरान हो जाएंगे। आप गूगल करके देखिएगा, उसके अंदर जब आप दिल्ली के विधायक की तनख्वाह देखते हैं तो वो आता है 2,10,000 रुपये। ये हम सब के लिए जो है काफ़ी दुख की बात रही कि विधायकों की सैलरी 12,000 होने के बावजूद भी ज़्यादातर वेबसाइट्स पर, इनफैक्ट विकिपीडिया तक पर, दिल्ली के विधायकों की सैलरी 2,10,000 रुपये है, जो कि पूरी तरह से झूठ और जो है गलत है। अब जो है, जब केंद्र को ये बिल भेजा गया तो केंद्र सरकार की तरफ से सुझाव आया कि आप इस सैलरी को 12,000 से बढ़ाकर 30,000 कर लें। हमारा सुझाव ज़्यादा का था, केंद्र ने कहा कि आप 30 कर लें, और केंद्र ने इस तरीके से सारे अलाउंसेस के केंद्र ने अपनी तरफ से सुझाव दिए कि कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस आप 18,000 से बढ़ाकर 25,000 कर लें, कन्वेंस अलाउंस आप 6,000 से बढ़ाकर 10,000 कर लें, टेलीफोन अलाउंस 8,000 से 10,000 कर लें, सेक्रेटेरिएट अलाउंस 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर लें। लिहाजा अब विधायकों की जो सैलरी है, ये तनख्वाह है, वो 12,000 से बढ़कर 30,000 हो गई है, और सारे भत्ते, ऑफिस और सेक्रेटेरिएट का किराया आदि मिलाकर जो पैसा 54,000 रुपये विधायकों को मिलता था, वो बढ़ के 90,000 में केंद्र सरकार ने अपनी अप्रूवल दी है। अभी ऐसा नहीं है कि बढ़ गई है, अभी इसकी प्रक्रिया है कि अब ये दिल्ली विधानसभा के अंदर इसको रखा जाएगा और इसको पास किया जाएगा, फिर नोटिफाई हो जाएगा। तो इसके बाद जो है दिल्ली विधानसभा के विधायकों की सैलरी जो है सैलरी जो है 12,000 से बढ़कर 30,000 हो जाएगी, और जो अलाउंसेस वगैरह मिलाकर जो है वो 90,000 हो जाएगी। इसी के साथ, क्योंकि ये विषय चल रहा है, तो मुझे लगा कि मैं सिर्फ अन्य राज्यों की तनख्वाह जो विकिपीडिया और अन्य सोर्सेज पे मिली वो आपसे साझा कर दूं। तेलंगाना के अंदर विधायकों की जो सैलरी है वो 2.5 लाख रुपए है, महाराष्ट्र के अंदर 2,32,000 रुपये है, उत्तर प्रदेश के अंदर 1,87,000 रुपये है, जम्मू कश्मीर के अंदर 1,60,000 रुपये है,
उत्तराखंड के अंदर 1,60,000 रुपये है, आंध्र प्रदेश के अंदर 1,30,000 रुपये है, हिमाचल में 1,25,000 है, राजस्थान में 1,25,000 है, गोवा में 1,17,000 है, हरियाणा में 1,15,000 है, पंजाब में 1,14,000 है और इसी तरीके से जो है ये सैलरी है। और इस सैलरी वाइज ब्रेकअप के हिसाब से कहा जा सकता है कि दिल्ली की सैलरी जो थी विधायकों की लगभग सबसे कम सैलरी वाले राज्यों के अंदर दिल्ली के जो विधायकों की सैलरी जो थी वो शामिल थी। तो मैं आप पत्रकारों से ये गुजारिश करूंगा कि आप इसको छापें ताकि जो एक गलत प्रचार जो है पिछले 7 साल से चल रहा था उस प्रचार को भी जो है रोका जा सके और जो सही फिगर है वो वहाँ पे रखी जा सके।